नॉलेज इतना मिला है, यूट्यूब इतना देखा जाता है, गूगल पे इतना देखते हैं, पर जो नॉलेज आपसे मिला है ना, ये नॉलेज यूट्यूब में भी नहीं है। जितना आपने एक्सप्लेनेशन किया है, जितना डिटेल्स हमें दिए हैं, इतने डिटेल्स अगर यूट्यूब में हम जाओ कुछ भी देखने जाए तो एक ही टाइप का सब कुछ होता है, ऐसी ज्यादा चेंजेस नहीं होते। इससे सब कुछ हमको डिफरेंट और पूरा फुल वे के साथ मिला है सर जी। यस सर, बहुत ही बढ़िया क्लास थी। अभी तक लड्डू को हमने एक स्वीट के रूप में ही देखा था, आज पहली बार पता चला कि लड्डू भी मेडिसिन के काम आ सकते हैं, मेडिसिन की जगह में यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इट वाज वेरी ये बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और डेफिनेटली मैं तो मेरे खुद के लिए और फैमिली के लिए ये जरूर से ट्राई करूंगी। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैं भी सब चीजें मिक्स कर देती थी, सब चीजों को मिक्स करके और फिर लड्डू बनाती थी। पर आज पता चला कि इनको अलग अलग बनाएंगे तो रियली बहुत बेनिफिट होगा, आसान होगा समझने में किसको क्या देना चाहिए। हाँ, एक सवाल है दिमाग में सर, अगर किसी को ये मल्टीपल डेफिशिएंसी है, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, डायबिटीज भी है, तो कोई एक ऐसा सुपर लड्डू नहीं हो सकता है जो सब कुछ जिसमें आ जाए, जो एक ही लड्डू दे दे हम सबको बना के? अब ऐसा होता तो फिर भगवान ही सबसे पहले ऐसा कोई सुपर फूड बना देते थे और कहते थे कि हे मनुष्य, और वो होता भी अगर तो उसकी प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल होता, शायद हिमालय की चोटी पे रखा हुआ होता। ठीक है सर, मिल गया मुझे आंसर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया है, आपने हर क्वेरी का बहुत पेशेंटली जवाब दिया है, और आप बहुत सिखाने में इंटरेस्टेड है कि आप सबसे बोल रहे हैं कि प्लीज क्वेश्चन पूछो, जो जनरली बाकी सब क्लास में नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस क्लास के अंदर, कि आप सिखाने के लिए बहुत ईगर हैं कि आप प्लीज क्वेश्चन पूछो हमसे, हम रिप्लाई करेंगे। आपने जितना एक्सप्लेन किया उतना तो किया ही है, आप बाकी हम सबको भी बोल रहे हैं कि प्लीज आस्क अस द क्वेश्चन, विल रिप्लाई फॉर योर क्वेरी। तो दैट वाज रियली वेरी बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन और बहुत ही knowledgeable class, no doubt. Thank you so much. And you are in a business, or why you are learning is for your personal home use or for any business related? नहीं, हाँ सर, डेफिनेटली अभी तो मैं पहले तो पर्सनल यूज के लिए करूंगी, फैमिली को बना के खिलाऊंगी, और जैसे जैसे मुझे फीडबैक मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं प्रोफेशनली भी करना चाहूंगी आगे जाके। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, हम पूरी हेल्प करेंगे। आगे भी कभी जरूरत रही आपको, हम फ्री बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स क्लास भी लेते हैं महिलाओं के लिए, कि वो उनको महिलाओं को जरा बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है कि बिजनेस कैसे किया जाता, तो हम उनको वो नॉलेज देकर उनमें कॉन्फिडेंस डाल देते हैं कि वो बिजनेस कर सकते हैं। ओह, दैट्स वेरी नाइस सर, दैट्स वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू। Thank you for joining this workshop and for your this such a wonderful feedback. मैं भी लूंगी सर। Yes, yes, yes. सबके लिए रहती क्लास में भी लूंगी सर। Yes, yes. We share that workshop for everyone. Just be with Cooking Kida WhatsApp group and just always see the Cooking Kida messages so that you will not miss that workshop. ग्रुप्स में रहोगे तो अपडेट्स मिलेंगे, ग्रुप छोड़ दिया तो फिर कैसे, फिर पता नहीं चलेगा बस। अच्छा, ओके। क्योंकि रोज हमारे बॉडी को विटामिन B12 तो चाहिए ना, वो तो इस्तेमाल में आ ही रहा है ना। रोज रेड ब्लड सेल बनते रहेंगे, रोज हमारे ब्रेन को फंक्शन करना है। ओके। फिर इनको खाने के बाद अपने को ड्राई फ्रूट्स एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है? No, our shape na, so you need to make it in more quantity, and we are avoiding because this is our last, this is our third batch, and since these 3 batches we have made so many laddus. In our home, everywhere there we are seeing only laddus. Okay. So bar shape is not a difficult thing, na ma'am. How to give the shape? So you have to just set in the baking tray. Press it. Okay. Press it well, and then you will see that it has become slightly hard. That time just mark it using your knife, and once it is completely cooled down, just break it or cut it with the knife. Any shape you can give. Yeah, small bite shape you can give, bar shape you can give. Okay, sir. Thank you. वेलकम। Welcome. सर, एक और क्वेश्चन है। Sorry. एक और क्वेश्चन है। Yes. एक और क्वेश्चन है। हाँ? जैसे विटामिन डी की
डिफिशियंसी हम वेजिटेरियन लोगों में बहुत होती है। तो वैसे तो बोलते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी डिफिशियंसी बिल्कुल सही कहते हैं। तो क्या ये लड्डू, हाँ जी, तो क्या ये लड्डू वगैरह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी कुछ फर्क पड़ेगा अदर देन? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए विटामिन डी कह रहे ना? हाँ। तो देखिए विटामिन डी जो होता है वो दूध में है, अंडों में है, फिश में है, बहुत तरह के ये जो हमारे सीड्स है इनमें है, आमंड में है, नट्स में है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों में है। विटामिन डी उतना कम नहीं है, बहुत जगहों पर है विटामिन डी। लेकिन ये B12 को देखो ना आप, ये तो किसी भी चीज़ में नहीं है। किसी में भी नहीं है, हाँ। और वेजिटेरियन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं है। हाँ। अब क्यों नहीं है? तो क्योंकि नेचर ने बोला है कि ये हम आपको ऐसे बैक्टीरिया दे रहे हैं जो आपके आंतों में आपको विटामिन B12 बनाकर दे देंगे, है ना? फिर भी क्या होता है कि अब हमारा अपना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी का। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर वेजिटेरियन को विटामिन B12 की कमी है, ऐसा उसका मतलब नहीं लीजिए। जिसके भी गट्स में विटामिन B12 सही मात्रा में पैदा नहीं होता होगा, या तो फिर उसके गट्स ठीक से विटामिन B12 का अवशोषण ही नहीं कर पाते होंगे, इस सूरत में उसको कम विटामिन B12 मिलेगा। So hope you understood something. Shall I repeat? समझ आया? Or you want me to repeat? Check yourself if you are muted or unmuted before you speak. Yes sir, समझ में आ गया। समझ में आ गया जी। और विटामिन डी आपने कहा था। So the best source of vitamin D is your sunlight. Of course, it is the best source, easiest. Without spending anything. Yes sir. जी, और कोई सवाल? Any more questions you have all guys? I am waiting for your questions related to vitamin B12 laddu. If you don't have any question, then we will move ahead to the vitamin E laddu, which is also very, very important for all the people. So I will translate the few. Yes. सर, पाल्पिटेशन कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? पाल्पिटेशन कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? देखिए एक्चुअली पाल्पिटेशन जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम तो विटामिन है ही नहीं, वो तो मिनरल है। और सोडियम ज़्यादा होने की वजह से, मतलब एक तरह से मिनरल्स का इम्बैलेंस होने की वजह से। और सही अगर देखा जाए तो पैल्पिटेशन का जो सबसे बेस्ट कारण है वो है घबराहट। ऐसा कोई काम? हेलो सर। जी। हेलो सर जी। मुझे एक क्वेश्चन, मैंने ये जो क्लास ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन करने का रीजन ये है कि जैसे आफ्टर ये मेंसेंस, जैसे मेंसेंस अभी बंद हुआ है और मेनोपॉज टाइम शुरू हुआ है, तो इसमें बोला जाता है कि कुछ इस वजह से बहुत मूड स्विंग होना या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी या फिर बाकी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से पाल्पिटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो पाल्पिटेशन अभी जैसे मुझे पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर मुझे 6 मंथ हुआ मेनोपॉज के बाद मुझे पाल्पिटेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और मैं सारे चेकअप करवा चुकी हूँ, हार्ट के रिलेटेड या बाकी भी बहुत। मेरे पापा खुद डॉक्टर हैं, तो मैंने बहुत से चेकअप करवाए हैं, पर पाल्पिटेशन का कोई रीजन क्लियर आउट नहीं हो रहा है। और विटामिन डी डिफिशियंसी आया है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकला है। तो ये इसकी भी ट्रीटमेंट शुरू है, पर पाल्पिटेशन कम नहीं हो रहा है। और ये डेली नाइट में है ना, आधी रात में जाग आके होता है। तो अपनी इतनी जो रेसिपी है इसमें कि कोई ऐसे कोई लड्डू होगा जो जिसकी पूर्ति इस चीज को होगी कि जैसे पाल्पिटेशन कम हो जाए? Very good question. So actually if you eat omega-3 rich laddu, in that laddu you will be also getting omega-3, and along with omega-3 you will be getting magnesium, because all the ingredients which we are using here, they also give you more magnesium and potassium. Remember,
magnesium and potassium. That helps to reduce the palpitation, definitely. Okay, sir. But remember, in the medical science, when we cure any problem of a patient, then we look at the root cause of that problem. Once we understood the root cause and we have solved that root cause, then of course that problem will be solved permanently. सर, रूट कॉज एक ही बोला जा रहा है, मेनोपॉज के बाद में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बार 2-3 साल तक ये सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं, तो कोई उसका रीजन यही नहीं हो रहा है कि इस वजह से हो रहा है। तो मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूँ उसके, ठीक है, साथ ही साथ इनमें से अगर कोई है तो आप खुद ही उसके ऊपर वर्कआउट कर लीजिए, आप समझ जाएंगे इनमें से अगर कुछ है तो, ठीक है। तो जो आप, हाँ सर, नमक ज्यादा खाना, अभी मुझे यस नो नहीं बोलना, सिर्फ सारे सुन लेना, ठीक है जी। नमक ज्यादा खाना, नमक ज्यादा खाना, चाय कॉफी ज्यादा पीना, और ऐसे उत्तेजक चीजें जो उत्तेजना पैदा करते हैं, वैसे वाली चीजें, जैसे चाय भी तो उत्तेजक ही है, कॉफी भी है, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना, या फिर लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट रहना किसी बात का, या किसी बात का डर लगा हुआ रहना, या फिर किसी बात की बहुत चिंता रहना, और साथ ही साथ ऐसे समझ लीजिए कि दिन में सोना ज़्यादा, या दिन में आराम करना और रात में नहीं सोना, और एक्सरसाइज की कमी रहना, घूमना फिरना चलना, लोगों में मिलना जुलना उसकी कमी, या फिर किसी तरह का इंसान को कोई चीज़ की टेंशन रहना, चिंता, टेंशन कि कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है लाइफ में, कोई कर्जा रहता है। लोगों को जो मेनली चिंताएं होती है इस तरह की होती है कि कर्जा बहुत है, लोन है, घर में बेटी की शादी नहीं हो रही है, या बिजनेस नहीं चल रहा है, या बच्चे का कुछ हुआ है, या कोई घर में ऐसा बीमार है जो बहुत ही प्रिय है हमें, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, देखिए। और जो मैंने पहले कहा है कि उत्तेजक पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, दिन में है तो सोना, लोगों से कम घुल मिलना जुलना, और इस तरह की, अब आप समझिए इनमें से आप जो भी है, जैसी भी इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आपका पाल्पिटेशन 101% कम हो जाएगा। और सिर्फ जिस दिन आपका पाल्पिटेशन कम होगा, दो ही प्रॉब्लम है मेरे, एक थोड़ी है चिंता, थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ी चिंता, बाकी जितना भी है ना, मैं दिन में सोती हूँ ना मुझे बहुत कुछ स्ट्रेस है, चिंता कुछ है, जो कुछ रीजन है थोड़ी बहुत उनकी चिंता है, फैमिलियर मैटर है। हाँ, तो जब आपका नहीं है कि जिसकी वजह से पाल्पिटेशन बढ़ जाए, हाँ, तो हाँ, फिर छोड़ दीजिए, फिर भी ये सब चीज़ों पर काम करिए जो मैंने कहा है, फिर भी खास ख्याल रखिए, इसका काम करिए, लोगों में मिलना जुलना, और उत्तेजक पदार्थ नहीं लेना, दिन में सोना नहीं, और वॉक करना, वॉकिंग का ज़्यादा ख्याल रखना, शाम को सेम टाइम पर सोना, सुबह को सेम टाइम पर उठना, इसका थोड़ा सा पाबंदी से इस्तेमाल करिए। और पोटेशियम जिन पदार्थों में ज़्यादा होता है, स्पेशली फ्रूट्स में पोटेशियम बहुत होता है, तो उसका इस्तेमाल बढ़ाइए अपने रोज़ के डेली खाने में। और जब कम हो जाएगा तब मुझे ज़रूर कॉल करके बताइए, और जब नहीं होगा तब भी मुझे बताइए, है, मैं और आगे गाइड करूँगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते फिर। और कोई क्वेश्चंस? वी आर वेटिंग फॉर क्वेश्चंस, और आई विल ट्रांसलेट वॉट एवर हिंदी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। सो हिंदी स्टूडेंट्स आस्क लाइक, can we eat seeds and nuts if we are eating this vitamin B12 laddu? So of course we can eat all other nuts and seeds also, because there is no relation of B12 vitamin and these nuts and seeds. And can somebody also has asked one question, that can we get the vitamin, how can we get the vitamin D? So vitamin D is abundantly available in milk, eggs, and many vegetables also, these seeds also, nuts also. So vitamin D is not a big trouble, it's not a big deal to get it, and the easiest source is sunlight, everybody knows this. And this last lady has asked, what should I do for the palpitation? So palpitation is not related to vitamin B12 or any laddu which we are learning. So we have answered her, understood the root cause, tried to understood the root cause, and said few solutions. So now let's move on to the next laddu if you don't have any question. So I will be waiting for 5-10 seconds more. If anybody unmute and ask the question, then we will reply it, otherwise we will move for the vitamin E laddu. ये
थंब पे अगर वर्टिकल लाइन, ब्लैक कलर की वर्टिकल लाइन आ जाती है सर, तो ये क्या कारण रहता है इसका? कहाँ पर? थंब पे, अंगूठे पे वर्टिकल लाइन। हाँ ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक बार सारे लड्डू फिनिश करते हैं और उसके बाद आप लोगों के जो भी इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आप मुझे लास्ट में बताइए, चलेगा? ओके सर, ओके है ना, एक बार सारे लड्डू फिनिश करते हैं फिर एंड में अपन ये सब डिस्कस करते हैं. आई विल आंसर एवरीबडी, डोंट वरी. चलो लेट्स मूव ऑन टू द विटामिन ई लड्डू नाउ. शेफ इज रेडी विद द इंग्रेडिएंट्स. विटामिन ई, तो आप देखिए विटामिन ई के कितने फायदे. सी हाउ मेनी important benefits we get when we take the vitamin E regularly, and we Indians don't get vitamin E properly, adequately, because vitamin E is not easily available in all the sources. तो विटामिन ई हम भारतीयों में बहुत कम मात्रा में होता है, ज़्यादातर लोगों में विटामिन ई की कमी ही होती है अगर आप देखोगे, क्योंकि विटामिन ई के सोर्सेज जो हम खाना खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो खाने में विटामिन ई उतनी मात्रा में नहीं होता है. तो विटामिन ई कुछ ही चीज़ों में है जो ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ों में बहुत कम है, और उसकी जो मात्रा हमें लगती है वो थोड़ी अच्छी खासी मात्रा विटामिन ई की हमें डेली लगती है. इसलिए फिर जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के समझ में आता है तो विटामिन ई के कैप्सूल्स लिखता है. लेकिन जैसे कि हमने डे 1 पे कल ही सीखा है कि जो प्राकृतिक सोर्सेस है इनके पोषक तत्वों के लेने के, वो सबसे बेस्ट है, वो सर्वोत्तम है. तो फिर हम क्यों सप्लीमेंट्स ले, टैबलेट्स और कैप्सूल्स ले? क्यों ना हम प्रकृति ने जो बनाए हुए कैप्सूल्स और टैबलेट्स है वो ही ले. So this is how vitamin E is so important. If you have any questions related to vitamin E laddu, now please unmute yourself and ask your questions. और अगर आपके अभी कोई सवाल है विटामिन ई लड्डू से संबंधित तो अनम्यूट करके अपने सवाल पूछिए. अगर विटामिन ई की कैप्सूल्स चल रही हैं तो फिर उसे बंद कर दें, खाने के बाद उसको छोड़ दें. पहले ही छोड़ दें, लड्डू स्टार्ट कर दें. उसी तरह से कैल्शियम की टैबलेट खा रहे तो कैल्शियम की टैबलेट बंद कर दे, लड्डू खाएं. So one question from a Hindi student: can we take vitamin E capsule and vitamin E laddu both together, or shall we stop the vitamin E capsule? So answer is you should stop the vitamin E capsule and you should eat only vitamin E laddu, because you are getting adequate vitamin E from these laddus. Okay. Sir, I have a question. Sir, deficiency of vitamin D also cause monthly cycles? See, we are talking about vitamin E laddu now, and the general questions we will take after the end of this workshop. Okay, sir. सर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये विटामिन ई लड्डू और विटामिन बी लड्डू का ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? मतलब विटामिन ई के ये. So one lady has asked question in Hindi: can we make vitamin E laddu with vitamin B12? Yes, of course. You just need to add the nutritional yeast in the vitamin E laddu, and you will get both the things, vitamin E also, vitamin B12 also. Yes, we are waiting for your questions. हम आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं. हेलो सर. हेलो. क्या ये कैल्शियम का, विटामिन B12 का और ई, ये तीनों लड्डू खाने चाहिए मतलब रोज, या एक, मतलब अगर किसी को तीनों चीजों की कमी हो? तीनों चीज़ों की कमी है तो जैसे अभी आपसे 1 मिनट पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, तो वो जैसे कि आप अगर विटामिन ई के लड्डू में मिला दोगे तो आपका काम बन गया, आपका 2 in 1 लड्डू बन गया, B12 और विटामिन ई. और कैल्शियम वाला जो है वो तो आपको अलग से खाना ही पड़ेगा. आप कैल्शियम वाला और विटामिन ई वाला, हाँ, कैल्शियम और विटामिन ई दोनों मिक्स करके नहीं बना सकते. ठीक है, ओके, थैंक यू. यू वेलकम. वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. अगर आपके कोई सवाल है तो सवाल पूछिए. अगर प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है किसी के, तो ये लड्डू खाने से उनकी वो ग्रेइंग वहीं पे स्टॉप होने के चांसेस है? हाँ, है ना चांसेस. है, बिल्कुल है. अगर किसी की प्री मैच्योर ग्रेइंग विटामिन ई की कमी से हो रही है तो वो 100% विटामिन ई खाने के बाद में उसकी प्री मैच्योर ग्रेइंग कम हो जाएगी, रुक जाएगी. वेरी नाइस.
please ask the questions, as many questions you want related to this laddu. Even if you feel your question is very small, your doubt you feel small, but still please ask. अगर आपको लगे कि आपका सवाल छोटा है फिर भी पूछे. यस, वैसे तो ये लड्डू सबने ही खाने हैं, क्योंकि हमें हमारे रूटीन फूड में से विटामिन ई प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है. हमारी डेली रिक्वायरमेंट जितनी है उतना नहीं मिलता है, इसलिए सबने खाना चाहिए लड्डू, ताकि हमारी जो कमी सालों से चली आ रही है विटामिन ई की वो भी पूरी होगी, और फिर हम आगे भी फिर हमें विटामिन ई की कमी नहीं रहेगी. इसलिए सबने खाना चाहिए. We are receiving so many positive feedbacks from the students of first batch, second batch, that they have got benefits in 10 days, 2 days also. Few examples related to joint, hair fall, and many other things, weaknesses and all, many things. So can we move ahead for the next laddu? Then this is the last laddu of the day, and then I will discuss about the remaining all the laddus in short. In brief, I will give you proper information. That does not mean that I will not give you the proper information. I will give proper information. Now next laddu is hair and skin laddu. Excuse me, sir. Yes. That pack box you got, na? That fiber one. Where did you get it? हाँ, chef will tell you after once we finish one more laddu. Okay, no. All laddus are finished. Okay. हाँ, all laddus are finished. Now chef will teach you selling price, pricing, and where to get these, how to package, everything chef will tell you now. Until in between, if you have any questions, you ask me. Otherwise, chef, you continue about the pricing and packaging. In between, if anybody has any question, they will ask me. पैकेजिंग के लिए आपको किसी भी बेकरी मटेरियल जो Excuse me, ma'am. Yes. For exporting this laddu, do you have any kind of special packaging ideas for exporting? अब आप अपने सवाल पूछ सकते हो किसी भी लड्डू से रिलेटेड, या फिर किसी भी कोई भी सिम्टम्स या बीमारी से रिलेटेड. जैसे कुछ मिनट पहले आप लोग पूछ रहे थे, कोई किसी नेल के बारे में पूछ रहा था, कोई पाल्पिटेशन, तो कोई किसी और विटामिन के बारे में, तो आप पूछ. यस. यस सर. जी सर. यस. अंगूठे में वर्टिकल लाइन, ब्लैक वर्टिकल लाइन बनी हुई है सर. एक अंगूठे में है क्या, सभी अंगूठों में है? नहीं, केवल एक अंगूठे में. कितने सालों से? लेफ्ट में. बस अभी ये कुछ ही दिनों से दिखाई दी है सर. अच्छा, तो वो देखिए 10-15 दिन से दिखाई दी है. अच्छा. तो वो कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस या बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, या फिर गलती से किसी चोट के कारण भी हो सकता है. कुछ दिन रुकिए, चोट के कारण अगर है तो ऑटोमेटिकली वो कम होता हुआ दिखाई देगा. कम नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूर किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि नेल्स और स्किन और हेयर ये सब स्किन के डॉक्टर के फील्ड में, स्पेशलिटी में आते हैं. तो और किसी चीज़ का इंडिकेशन भी होता ही है, बॉडी के अंदर कोई बीमारी डेवलप हो रही है क्या. तो इसलिए कुछ दिन इंतज़ार कीजिए. कम हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूर किसी स्किन के डॉक्टर को दिखा दीजिए. जी. इनमें से कोई लड्डू ऐसा नहीं जो अपन को दे सकते हैं? अभी फिलहाल तो देखिए, विटामिन ई ओमेगा 3 लड्डू, विटामिन ई लड्डू, ओमेगा 3 लड्डू, ये 2 लड्डू है जो हो सकता है विटामिन ई की कमी से, ओमेगा 3. कहीं और किसी दूर ऐसा सोचे अगर हम, तो कहीं पे दूर कहीं फंक्शन में गड़बड़ होगी तो वो ठीक हो जाएगी इससे, तो उधर भी इफेक्ट दिखाई देगा. लेकिन ये याद ज़रूर रखिए कि कुछ 1 महीना 2 महीना देखिए मैक्सिमम, और फिर दिखा देना किसी स्किन के डॉक्टर को. जी. ठीक है. जैसे सर हम प्योर वेजिटेरियन. यस. In biotin laddu, what are the main ingredients we don't want to skip? Yes, very good question. So in biotin laddu, almost all the first 4 ingredients are very, very important. What are those? Zinc laddu I have not covered, I think, right? Okay, that will also be covered very soon. So first 4 ingredients, what are the first 4 ingredients? You must have in the PDF, you must have seen sesame seeds, peanuts, almonds, walnuts,
and actually pumpkin seeds are also important for that. So pumpkin seed is your 5th. Got it? So these are the main ingredients you should never ever skip for the biotin. If you are vegetarian, then egg will be the best source of biotin. Yes, we are waiting for your questions. So हिंदी में मैंने नहीं बताया शायद कि देखिए पोटेशियम भी हमारे बहुत सारे ग्रंथियों की स्वस्थ प्रणाली के लिए आवश्यक होता है और बोन के लिए भी आवश्यक होता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए मैग्नीशियम का रोल है। साथ ही साथ पोटेशियम भी वैसे ही है, लेकिन पोटेशियम और थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैग्नीशियम से, क्योंकि पोटेशियम हार्ट को कहते हैं कि हार्ट को ताकत देता है, हार्ट को स्वस्थ रखता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए पोटेशियम बहुत अच्छी चीज़ है। किडनी के पेशेंट्स के लिए पोटेशियम बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें अगर किडनी स्टोन्स भी अगर किसी को है तो किडनी स्टोन्स कम होना या जो स्टोन्स है उनका साइज कम होना, इसमें पोटेशियम का रोल बहुत अच्छा है। ठीक है? Yes. मेरा एक सवाल है yes, पूछिए ना। अगर कोई किडनी पेशेंट है हाँ? और जिसका केराटिन लेवल मतलब बढ़ा हुआ है, हाँ? जिसको प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट है, तो क्या उनको ये लड्डू दिए जा सकते हैं विदाउट गिविंग ए सेकंड थॉट? 100% दिए जा सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा बेनिफिट होगा उन सबको। ओके 100% उनको अगर विदाउट एनी डाउट डिफिशियंसी है। हाँ या अच्छा ओके हाँ। और दूसरा सवाल ये है, हाँ। आपने जो हेयर एंड स्किन का आपने लड्डू बताया और एक आपने अभी लास्ट में बायोटिन रिच लड्डू बताया, तो क्या हम इन दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं? नहीं ना, वो इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएंगे, आप मतलब कौन से इंग्रेडिएंट कैसे रिप्लेस करोगे? जिनकी क्वांटिटी जितनी है उतनी होनी ही पड़ेगी। तो बेटर ऐसा कर सकते हो आप कि एक दिन ये खाया एक दिन वो खाया। आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे तो आपको तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा ही ना। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अल्टरनेट डे भी खाओगे तो आपको कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा, आपको रोज खाना ही पड़ेगा। ऐसी भी बात नहीं है। और 50 ग्राम तो बहुत छोटा लड्डू है, आप तो सुबह एक खा सकते हो, शाम को भी एक खा सकते हो। चलो ठीक है, सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुबह का टाइम नहीं खाया तो आप दिन में कभी नहीं खाएंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो आप सुबह एक खा सकते हो, शाम को खा सकते हो। 50-50 ग्राम तो यूं चलते फिरते 1-2 बाइट्स में खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं घर में मतलब मैं हेयर ऑयल और फेस हेयर में थोड़ा बनाती हूँ। मैं घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। हाँ। तो मेरे पास हेयर फॉल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, पेशेंट बहुत ज्यादा है, अच्छा। कस्टमर बहुत ज्यादा है, मैं हाँ। ये बोल सकती हूँ। हाँ। हाँ जी, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी कि अगर ये हेयर एंड स्किन वाला लड्डू अगर दे दिया तो बायोटिन रिच लड्डू जरूरी नहीं है, या इधर दोनों में से कोई भी एक दिया जा सकता है? हेयर के लिए तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप जिंक वाला दो उनको। जिंक वाला? ओके। हाँ, जिंक वाला दो और फिर रिजल्ट देखो कितना क्विकली उनका वो कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया कि जिंक का एक दूसरा इतना बड़ा फायदा है। अगर आप लोगों को जिंक लड्डू का जिंक का अगर फायदा पता चलेगा तो आप रोज जिंक खाओगे, क्योंकि आजकल कैंसर बहुत देखने को मिल रहा है और एक नए शोध ने, नए रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जिंक की कमी होती है, उनको कैंसर होने का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। और जो लोग जिंक को प्रचुर मात्रा में लेते हैं, मतलब उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी थोड़ा ज्यादा जिंक लेते हैं, तो उनको होने वाला कैंसर भी नहीं होता। इस तरह से जिंक, अगर आप चाहते कि आपको कैंसर ना हो, बाय चांस किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर के पेशेंट है, तो उन्होंने, मेरी राय है कि जिंक का लड्डू डेली खाना चाहिए। सो वन मोर थिंग आई हैव फॉरगॉट अबाउट द जिंक लड्डू। खा लेना चाहिए? सॉरी, यस, बीपी पेशेंट्स को ये लड्डू खा लेने चाहिए? हाँ, बीपी वालों को तो सिर्फ प्रॉब्लम होता है किस चीज से बताओ आप? सॉल्ट से। सबसे बड़ा दुश्मन है बीपी के लोग पेशेंट्स का सॉल्ट। और दूसरा दुश्मन क्या है बीपी के पेशेंट्स का? बैड फैट। बैड फैट, ठीक है। और तीसरा उनका बड़ा दुश्मन क्या है बीपी वालों का? स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। ये पहले उन्होंने बंद करना चाहिए। बाकी ये लड्डू में तो सब न्यूट्रिएंट्स है ना, इनमें कोई बुरी चीजें तो है ही नहीं। ये लड्डू सिर्फ इतना है कि एक विटामिन ई का एक ऐसा लड्डू है,
अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी कर रहा है, कैंसर का ऑलरेडी पेशेंट है और उसको अगर कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट चल रही है, तो सिर्फ उसने अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैं विटामिन ई का लड्डू खाती हूँ, तो मैंने खाना चाहिए कि बंद करना चाहिए। कहे वो हो सकता है वो कहे कि बंद करे या चालू रखे, ऐसे भी कह सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी की दवाई से विटामिन ई का थोड़ा रिलेशन है, इसलिए। बाकी फिर कोई चीज़ से नहीं है, बाकी तो सब मस्त है, इसीलिए तो ये सेफ है, इसीलिए तो हमने ये सब लड्डू बनाए हैं, ताकि आपको इसमें किसी डॉक्टर को पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ अगर बाय चांस आप मल्टी विटामिन के कैप्सूल्स खा रहे हैं, मल्टी विटामिन जिसमें सभी तरह के विटामिन्स और सभी तरह के मिनरल्स है, तो फिर आप इनको खाइए, उनको बंद रखिए, या तो उनको खाइए और इनको बंद रखिए। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि उनको बंद करिए और इन्हीं को खाइए, ऑल्टरनेट डे। क्यों मेरा ऐसा सजेशन रहेगा? क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में है, बेस्ट फॉर्म में है। And we all know that slow and steady wins the race. Okay, so this is a zinc laddu. I forgot one very important information, that few researches have proven that the people who are deficient of zinc since many years, they have the risk of cancer 4 times more than the people who don't lack zinc. And also one research has proven that the people who eat zinc little more than their daily requirement, so they can also prevent the cancer if by chance if they are having the cancer something cancer pathophysiology has started in their body, so that will also be cured. So this is how the zinc is important. So if anybody has the cancer patient in their family history, mother, father, anybody or more people, so that person should seriously eat the zinc laddu daily. That person will definitely get the benefits. So I am waiting for your questions. Puchiye. Yeah, main ingredients of zinc laddu, can you tell me? The most important ingredient for the zinc laddu. Yes, any more questions? और कोई सवाल किसी भी लड्डू से रिलेटेड या किसी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड? फोरम इज ओपन फॉर यू। जी सर, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल क्लास थी, रियली। जैसे मैं भी बनाती हूँ, मैं भी सेल करती हूँ लड्डू वगैरह। हाँ, लेकिन एक बनाने का तरीका और एक अलग अलग न्यूट्रिशन, उसके लिए ये बहुत अलग क्लास थी सर मेरे लिए। जैसे अब मैं अपने कस्टमर को बता सकती हूँ सर, मैं अपने हाँ, कस्टमर को बता सकती हूँ कि ये इस चीज के लिए ये लड्डू है, इस चीज के लिए ये। हाँ, ये हुई ना बात। जी, अब आप में कॉन्फिडेंस आया। जी, एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, आत्मविश्वास आ गया कि आप अपने पेशेंट्स को अच्छे से बता सकते हैं, कस्टमर्स को। जी 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 जी, एक अलग आत्मविश्वास आया है मेरे में। और मेरे खुद के घर के लिए भी, जैसे बेटे के भी बाल बहुत झड़ते हैं, उसके विटामिन B12 की, क्योंकि वो शिप पे रहता है, हम प्योर वेजिटेरियन है। हाँ जी। तो शिप पे उसको वेजिटेरियन खाना इतना अच्छा नहीं मिलता है। नॉन वेज तो वहाँ बहुत अच्छा बनता है, पर वेज अच्छा नहीं बनता है। हाँ। तो वो खाना नहीं खाता है, वहाँ पे 6-7 महीने शिप पे रहता है, तो ढंग से खाना नहीं खाता है, तो उसके बहुत विटामिन की कमी हो जाती है। बिल्कुल, न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है उसके। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरे लिए तो बहुत आपके लिए अच्छा क्लास थी है। अच्छा, अब कैसे देना है, कैसे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक आल्सो। जी, बहुत अच्छा रहा सर का सेशन। मेरा कल का तो मिस हुआ है, कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, पर आज का मुझे बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत नॉलेज मिला है। अच्छा, कौन से लड्डू आपके लिए उपयोगी लगे आपको? सर एक सवाल था, जी। हम ये कैसे जाने कि हमारे में कौन सी चीज की डेफिशिएंसी है? जैसे विटामिन इसकी कमी है, विटामिन ई की है, या विटामिन जिंक की है, या कैल्शियम की है, ये हम कैसे जाने? ये तो मैं ब्लड रिपोर्ट पे ये तो मैं हर बार जब मैं जो भी लड्डू में बता रहा था, तो तब ये मैं बता रहा था, तो आपने थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाते तो आप समझ जाते। थोड़ा सा लॉजिक चाहिए था। जैसे मैं बार बार ये कह रहा था कि हम भारतीयों में ऐसा पाया गया है कि कैल्शियम हमें
प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। ये रिसर्च होते हैं ना दिन रात, तो ये रिसर्च बताते हैं कि कैल्शियम हमें पूरी मात्रा में नहीं मिलता है। हम भारतीयों में कैल्शियम की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, विटामिन ई की कमी है, और ये जो बाकी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जिंक वगैरह, और उसका रीज़न भी बता रहे हैं ना, क्योंकि हम भारतीयों का जो खाना है वो स्पेशली कैसा है सबको पता है। 1 से 2 सब्जी रहेगी, रोटी गेहूं की रहेगी, जवार की रहेगी, और चावल रहेगा, दाल रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पनीर वनीर रहेगा, है ना। जो वेजिटेरियन डाइट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर स्वीट्स रहेंगे, कुछ स्वीट्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे। हाँ सर, स्वीट्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे। तो ये जो जिन विटामिन्स, ये जो क्लास में जो भी हम न्यूट्रिएंट्स की, जो पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं ना, ये इनमें नहीं होते ज्यादा। वो तो मैं हर बार बोल रहा हूँ ना कि हम जो रेगुलर खाना खाते हैं ना, उनमें ये सब नहीं होते हैं। वही तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये स्पेशली ये खाना पड़ेगा। हाँ, तो वीकली एक एक लड्डू हम चलने दिए तो चलता है? एक नहीं वीक एक टाइप के लड्डू, एक वीक नहीं, डेली एक खाना पड़ेगा। डेली, इट्स अ डेली रिक्वायरमेंट, इट्स योर डेली रिक्वायरमेंट। नहीं सर, वैसे नहीं हो रहा। जैसे आपने इतने सारे लड्डू हमको सिखाए, तो एक वीक जैसे मंडे टू मंडे ये लड्डू, सेकंड मंडे टू मंडे दूसरा लड्डू, ऐसे खा सकते हैं ना? उससे अच्छा तो ऐसा रहेगा कि आज ये खाया, कल वो खाया, परसों वो खाया। अच्छा, ओके ओके सर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सर, और एक सवाल था। फेयर कलर जब बहुत ब्लैकिश हो जाता, तो आपने जैसे बताया स्किन और हेयर के इससे आपको बहुत इफेक्ट होगा, तो पिगमेंटेशन उससे रिलेटेड चीज है? हो जाना चाहिए डेफिनेटली, उससे भी फायदा हो सकता है, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ, उससे भी फायदा हो सकता है। इसलिए हेयर एंड स्किन लड्डू, जिनको ये प्रॉब्लम है उनको हेयर एंड स्किन लड्डू, जिंक लड्डू, और ओमेगा 3 लड्डू, विटामिन ई लड्डू, सॉरी ओमेगा 3 नहीं तो नहीं, लेकिन विटामिन ई लड्डू, ये 3 लड्डू उनको अल्टरनेट डे देते रहिए। मतलब आज ये खाया, कल वो खाया, परसों खाया। हेयर का जिंक का लड्डू, विटामिन ई, और क्या कहा? हेयर एंड स्किन, विटामिन ई एंड जिंक, ये 3 ही उनके स्किन के लिए ये जरूरी है। ओके सर, ओके सर। क्लास अच्छी लगी हमें। अच्छा, जैसे हम बनाते तो हैं सब, बहुत कुछ बनाते हैं, लड्डू भी बनाते हैं घर पे, बट अब इसमें हमें ये पता चल गया कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा लड्डू खाना चाहिए जी। ये कुछ चीजें हम यूज नहीं करते थे, जैसे यीस्ट हो गया जी, या एक दो चीजें और आपने नई बताई हैं, वो हम यूज नहीं करते थे जी। हेम सीड, हर्लिन सीड, ये हमारे लिए बहुत अलग थी, न्यू थी। हेम सीड, हलीम सीड, हाँ, अच्छा, हलीम सीड, हेम्प सीड। लेकिन फिर जो चीजें अवेलेबल नहीं है वो ऑनलाइन सब मिल जाएगी ना? सब मिलेगा, सब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, सब मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो 2-3 सीड है ये हमारे लिए भी नए हैं जी, है ना, बच्चों को भी दे सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, सारे के सारे लड्डू सिर्फ बच्चों को, वुमेन्स हेल्थ, मेनोपॉज, और नहीं भी दिए तो मेनोपॉज तो बिल्कुल नहीं दे सकते। वुमेन्स हेल्थ भी बच्चों को 15 ईयर से ऊपर दे सकते, कल ही मैंने बताया था। अगर उसमें शतावरी डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो तो फिर दे सकते हो। लेकिन बच्चों को जो स्पेशली देना ही चाहिए, ऐसा अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कैल्शियम दो, ओमेगा 3 दो बच्चों को, और विटामिन ई दो, ये 3 लड्डू जरूर दो। देना, वो देते ही रहे, चाहे मतलब कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, दे दे बस। हाँ, वही तो कल से कह रहा हूँ मैं, इतने बार, कितने बार कह चुका मैंने कल। तो कैल्शियम और कौन सा? कैल्शियम, ओमेगा 3, विटामिन ई, ये 3 लड्डू बच्चों को, बड़ों को, सबको, कोई बीमारी हो ना हो, सबको रोज खाना चाहिए। नॉलेज इतना मिला है, यूट्यूब इतना देखा जाता है, गूगल पे इतना देखते हैं, पर जो नॉलेज आपसे मिला है ना, ये नॉलेज यूट्यूब में भी नहीं है। जितना आपने एक्सप्लेनेशन किया है, जितना डिटेल्स हमें दिए हैं, इतने डिटेल्स अगर यूट्यूब में हम जाओ कुछ भी देखने जाए तो एक ही टाइप का सब कुछ होता है, ऐसे ज्यादा चेंजेस नहीं होते। इसलिए सब कुछ हमको डिफरेंट और पूरा फुल वे के साथ मिला है सर जी। यस। और मेरा बेटा जैसे स्पोर्ट्स मैन है, मतलब बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में है उसका, तो उसको वही ये 3 आपने बताया, इससे ही बहुत है, या बहुत कुछ और एक्स्ट्रा कुछ? बहुत फायदा होगा, ये 3 दे दो, उसका सब ठीक हो जाएगा। एक्स्ट्रा सब यही एक्स्ट्रा है। ओके। एक लाख आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लड्डू दिए जाते हैं, जैसे वो
अलग अलग सफेद मूसली वाले, सताउरी, ये सब चोर सुपारी, इस टाइप के जो लड्डू दिए जाते हैं, उनकी भी तो क्लास होती होगी ना सर? नहीं, उनकी क्लास होती का क्या कोई सवाल नहीं है, होती तो नहीं है, लेकिन अभी इसमें से ही अगर आप बोलोगे आफ्टर डिलीवरी, तो आफ्टर डिलीवरी अगर आप उस लेडी को कैल्शियम वाला दे दो, ओमेगा 3 दे दो, विटामिन ई दे दो, उसके अलावा वुमेन्स हेल्थ दे दो, फिर देखो कैसा चमत्कार होता, फायदा हो जाता पूरा। इसी में सफेद मूसली वगैरह ये सब ऐड कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मूसली ऐड मत करो आफ्टर प्रेगनेंसी। वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ओमेगा 3 मिल रहा है कि लेडी को, कैल्शियम मिल रहा है कि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर प्रेगनेंसी। मूसली से ज्यादा कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, वो भी तो समझो। जो सबसे ज्यादा जरूरी है पहले वो तो देना पड़ेगा ना। जी जी। सर मेरा एक और सवाल है, ध्यान में आया, जैसे एक बच्चा है 15-16 साल का, और वो बीमार बहुत पड़ता है, उसको फीवर बहुत जल्दी जल्दी आता है, 1 महीना में 2 महीना में बीमार हो जाता है, और जैसे टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आते हैं, बस उसकी इम्यूनिटी वीक है थोड़ी या कैसे भी, तो इनमें से कौन सा लड्डू है जो उसको दिया जा सकता है? उसके लिए 2 लड्डू है, 15-16 साल 2 लड्डू देना चाहिए उसको। एक विटामिन ई वाला देना चाहिए और जिंक वाला देना चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि विटामिन ई और जिंक ये दोनों जब मिलते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। ओके। उसे फीवर आ जाता है हर 2 महीना में विदाउट एनी रीजन। हाँ, तो ये दोनों दो विटामिन ई और जिंक, और फिर देखिए कमल। और आप मुझे कॉल भी करके बताएंगे, आप देख लेना 1 महीना 2 महीने बाद। श्योर सर। थैंक यू सर। You're welcome. So just now one lady has asked the question in Hindi that her kid is around 15-16 year old and he frequently get fever. So maybe it is because his immunity is low. Of course we can say that. So to make the immunity better, you should combine these 2 laddus, or you should eat these 2 laddus regularly. Vitamin E and zinc laddu. That will show you the magic. You will definitely tell me after 1-2 months that yes, there are so much positive result. This is my guarantee. And one lady has asked, so which laddu should we give regularly to a kid, even the kid is healthy? So calcium, omega 3 and vitamin E, these laddus should be given regularly to a kid of any age. There is no age restriction. Not even for zinc. Sometimes zinc laddu should also be taken. Actually, as per my understanding, even if you are healthy, even if you are of any age, you all should eat regularly calcium, omega 3, vitamin E, magnesium, zinc, these laddus. Someday this, someday that, this way also it will work, but you should eat all these laddus. Not I am saying about women's health, it is specific to ladies and gents of the age of 45 to the of the age of 15 to 45 if you are adding the. And joint health is laddu is especially for the people having knee joint problem. And your menopause laddu, it's especially for all those ladies who are in that stage of menopause. Diabetic friendly laddu is for the diabetic patients only, and the people who don't want to become diabetic patient. Maybe their diabetes is borderline or pre-diabetic. For them this laddu is. Rest vitamin B12 rich laddu should be eaten, or if you are vegetarian. If you are non-vegetarian, don't eat it. You are getting enough vitamin B12. And other laddus like biotin. If you have any serious skin and hair problem, then eat the biotin. Otherwise, no need. Yes, waiting for your questions, guys. आपके सवालों का इंतजार कर रहा हूं मैं अभी भी. Okay. Yes, and I have the experience of 20 years of checking the patients, treating the patients. And also I have wide knowledge of other therapies because I am very much interested in research. I also have published. I also have published. Yes, मेरे ग्रुप में, if you are in Cooking Kida group, our assistant regularly share one message in our group that if anybody want any help can contact me for any treatment, surgery related discussion, guidance. I just give free
treatment advice, free guideline on calls. Wherever you are staying, I don't have any issue in that. I just want to serve the public. I am not just behind the money, but I am more behind the blessings. Money, God is giving me too much. I am very happy in that. सर, आपका नाम सर? डॉक्टर असद सैयद. ओके, ठीक है. ओके सर. आपका नाम? कीर्ति अग्रवाल. ओके, कल भी थे आप, राइट. कीर्ति अग्रवाल जी, हाँ. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. आप काफ़ी इंटरेस्टेड है हेल्थ के सब्जेक्ट्स में. मैं डॉक्टर हूँ. मैंने अपने रिसर्च के पेपर भी पब्लिश किए हैं. हाँ. ओके सर, आप भेजिएगा, लिंक भेजिएगा, मैं जरूर से देखूंगी. मुझे बहुत इंटरेस्ट है. जी जी. नेचुरल अच्छा, चीजें बनाना, खिलाना. अच्छा, हाँ जी. अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है. और मैंने रिसर्च भी पब्लिश की है और भी कर रहा हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर. बहुत कोशिश की है कि कैंसर से रिलेटेड कुछ निकले. कैंसर पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. तो कैंसर से रिलेटेड कोई ऐसी मेडिसिन बन जाए, ऐसी मेरी कोशिश रही है हमेशा कि कैंसर क्योर हो जाए उससे. तो बहुत करके देखा है वो भी. और साथ ही साथ फिर ये समझ में आया है मेरे कि क्यों ना मैं लोगों को एजुकेट करूं कि क्या करने से कैंसर नहीं होगा, कम से कम वो तो करूं. हाँ. तो वो भी मेरी बहुत स्टडी हो गई है. प्रिवेंशन इज बेटर. हाँ, वो बहुत क्लियर हुआ है मेरा. इज बेटर. यस. सो ऐसे मेरे बहुत सारे डिसीजेस के ऊपर बहुत क्लियर है कंसेप्ट, सब प्रूवन एंड टेस्टेड. सर, आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं? आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं? हाँ. मैं हाँ, राइट, एलोपैथी ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने बाकी भी सब्जेक्ट्स की स्टडी की है. वो होते हैं ना, यूनानी, चाइनीज फॉक्स मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, सबकी बहुत डिटेल में स्टडी की है. अच्छा, तो आप कंबाइन ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं, ट्रीटमेंट तो एक्चुअली मैं एलोपैथी ही लिखता हूँ, लेकिन जब मुझे कोई पूछता है, कोई बोलता है कि कोई ऐसी और भी एडवाइस आप दे सकते हो क्या, तभी मैं देता हूँ. ओके, राइट. वेरी गुड सर. सर्वाइकल पेन के लिए कुछ नेचुरल? सर्वाइकल पेन तो देखिए, पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किस लिए हो रहा है. वो मोस्टली होता है वो बोलते हैं ना कि जैसे आपको कंटिन्यूअसली, स्पेशली लेडीज को जो होता है ना, तो लेडीज जो अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर ज्यादा रहती है, उसकी वजह से जो उसकी एनाटॉमी है वो चेंज होती है, पोजीशन, साइज, और फिर इसलिए वो उनको सर्वाइकल पेन होता है. नॉर्मली ये रीजन है. दूसरा है कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी. तीसरा रीजन है कि मे बी सोने वगैरह का तरीका गलत है, तो जिसकी वजह से एनाटॉमी खराब हुई है. तो वो आपको दिखाना ही पड़ता है. एक आर्थोपेडिक डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है. हेलो, क्या हुआ? विटामिन बी. ओके मैम. सर, विटामिन B12 पता है सबसे मेन किसमें होता है? न्यूट्रिशियस. Yes, we are waiting for your questions and also we are waiting for your feedbacks, guys. हम आपके सवालों का. आईज के लिए जैसे बच्चों के आजकल स्पेक्स लगे हुए हैं, इसके लिए कौन सा लड्डू है स्पेशली? नो, स्पेक्स का कोई लेना देना नहीं है इन लड्डू से. स्पेक्स जो लगते हैं बच्चों को, पता है किस रीजन से लगते हैं? आपको क्या पता है, बताइए. चलो सभी लोग अनम्यूट करके इसका रीजन दीजिए. थोड़ा हाँ, टीवी और फोन ज्यादा देखने से. हाँ, चलो सब बताइए. देखते हैं ना, पब्लिक का तो क्या है ना, हमेशा गलत ही इन्फॉर्मेशन है. मोस्टली मैं देखता हूँ कोई बोल देता है कुछ अच्छी. फोन देखने से या विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. विटामिन ए डेफिशिएंसी से. और बताइए और बताते चलिए. क्या क्या रीजन पता है आपको, किस रीजन से आंखों को चश्मा लगता है बच्चों के स्पेशली? आज के टाइम विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से और मोबाइल की स्क्रीन से. ठीक है, ये तो रीजन